यूपी से राज्यसभा सांसद गीता साक्य की पत्रकार वार्ता में सांसद केपी यादव ने गिनाया राम मंदिर को भाजपा की उपलब्धियां। इशारों में सिंधिया पर साधा निशाना। जब से चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा की है, भाजपा मोदी जी की 9 सालों की उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ दिन पूर्व आई। पूर्व विधायक ममता मीना के बाद आज रुद्रपुर से सांसद गीता साक्य का अशोकनगर दौरा हुआ। पत्रकार वार्ता में राज्यसभा सांसद गीता साक्य ने मोदी सरकार के गुणगान किए, मगर स्थानीय मुद्दों पर जब सांसद केपी यादव से पत्रकारों ने सवाल जवाब किए तो वे स्थानीय मुद्दों को छोड़ते हुए राम मंदिर को भाजपा सरकार की उपलब्धि बताया। अंडरब्रिज को लेकर शीघ्र ही पूर्ण होने की बात कही, मगर इशारों में सिंधिया को भी लपेटे में ले लिया, क्योंकि नगर का ओवरब्रिज सिंधिया के सांसद रहते बना था और सिंधिया ने अंडरब्रिज नहीं बनने दिया था। 2000 के नोट की बंदी को लेकर आतंकवाद से जुड़ते नजर आए। अब जब 5 सालों में कोई अस्पताल, केंद्रीय विद्यालय और ना ही कोई उद्योग अशोकनगर को मिला है, तो 2024 में इससे जाहिर होता है कि चुनाव में भाजपा को अपना वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। क्योंकि यदि भाजपा शासन ने अच्छे काम किए हैं तो उपलब्धियां गिनवाने का क्या काम है। सेवा सुशासन जन कल्याण गरीब किसान मजदूर को लेकर समर्पित इस सरकार 9 वर्षों में उपलब्धियों का हुआ है। आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं और आप सभी लोग जानते भी हैं कि देश में 2014 में जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तब से आपने देखा है कि लगातार अनेक बदलाव, और उन बदलाव में उन्होंने कभी भी किसी के ये ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास पे लेके काम किया है। नदी योजना के तहत आपने देखा जो रेहड़ी पटरी पर छोटी सी दुकानें लगा के अपने परिवारों को गुजारा बसर करने के लिए उन्होंने 35 लाख लोगों को लोन के माध्यम से उनको लाभ पहुँचाया। आपने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपने देखा होगा कि ऐसी बेटियों को जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके माँ बाप गरीब हैं या माँ बाप जिनको बेटियों को लगता है कि ये बहुत बड़ी बेटी ने जन्म ले लिया तो बहुत बड़ा मेरे लिए बोझ बन गए, तो उसके तहत 3 करोड़ लोगों के तहत 3 करोड़ लोगों पर तक उन्होंने लाभ पहुँचाया है। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बरसात का समय होता था और पानी बरसता था, चूल्हे से खाना बनाने के लिए लकड़ी हरी काट के लाती थी, वो सूख नहीं पाती थी। जब खाना बनाती थी धुआं उनके नाक और मुंह से आंखों के द्वारा अंदर जाता था, तो बहुत सी महिलाओं को टीबी की मरीज बन जाती थी। इसके लिए उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने देश में वो संदेश दिया है कि वो गरीब महिलाएं हो या फिर पैसा वाली महिलाएं, सबको एक साथ समय का बचत, बीमारी से बचत, ये सब दिया है उन्होंने। एक चीज बहुत बड़ा संदेश दिया है। मैं आपको चाहूँगा कि आपके ही इस जिले में मुंगावली को मिनी स्मार्ट सिटी घोषित किया था और आज वहाँ काम भी पूर्ण हुए हैं, क्योंकि अभी तक और अगर अशोकनगर के लिए अगर घोषणा हुई है तो निश्चित ही वो पूरी होगी। जो हमने कहा वो हमने किया। अगर हम हमारे जिले की बात करें तो ऐसे अनेक कार्य यहाँ आए हैं, और पूरे लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में भी कई ऐसे काम आए हैं। हमारे जिले में अभी तक हम नेशनल हाईवे को टच नहीं करते थे, लेकिन नेशनल हाईवे बन रहा है 347, काम भी उसका चालू हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ऐसे अनेक काम है। आप जिस चीज़ का पूछे, 300 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ का स्वीकृत हो गया है, उसका काम भी होगा। ऐसी कोई फैकल्टी नहीं है जिसमें केंद्र ने या प्रदेश ने यहाँ काम ना किया हो। अनेक काम हुए। और रही बात, आपने कहा कि अशोकनगर को क्या मिला, मुझे लगता है हर उस गरीब को जिसको प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान मिला है वो भी काम है। हर उस माता बहन को जिसको गैस का चूल्हा मिला है वह भी काम है। हर एक व्यक्ति को, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उसको उज्ज्वला का लाभ मिला हो, चाहे किसी भी योजना, चाहे आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला हो, आज लाखों परिवार ऐसे हैं जिन्हें आयुष्मान के कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए अयोध्या में?
आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि 550 साल से जो मुद्दा चल रहा था उसका अगर निपटारा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास या ओवरब्रिज बन रहा है। आपके शहर का जो अंडरब्रिज है आपको बहुत अच्छे से पता है कि उसके लिए लोगों ने मना कर दिया था कि यहाँ अंडरब्रिज बन ही नहीं सकता, सिरे से खारिज कर दिया था कि बन ही नहीं सकता था। वहाँ फुट अंडरब्रिज बना था, लेकिन ये आपकी ताकत है, आपके वोट की ताकत है कि आज वहाँ पे अंडरब्रिज बन रहा है। हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी छोटा मोटा काम बचा है, पर वो संभव अगर हो सका तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है और वो बन रहा है। और देशवासियों के नहीं कह रहा हूँ, आज जरूरत पड़ी क्या गौरवान्वित नहीं है कि धारा 370 हटी? ऐसे 2000 करोड़ नोट आपको बंद करने पड़ रहे हैं तो सरकार क्या आप चाहते थे कि जिस तरह से आतंकवाद चल रहा था, जिस तरह से नकली नोट हमारे आस पड़ोस के देशों से यहाँ आके आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, क्या वो सही था? आज सही है क्या? क्या आपको नहीं लगता? आज सही है। 80 मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप नहीं चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए अयोध्या में? आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि 550 साल से जो मुद्दा चल रहा था उसका अगर निपटारा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या आप नहीं चाहते